देखेंगे और समझेंगे भी। आज पढ़ेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। कहता है प्रश्न वाली 3.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा का हम लोग क्या देखेंगे, तीसरा। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहता है। ये हमारे पास समीकरण पहले से दिया है 3/2 है ना, x प्लस 5/3 y बराबर 7। दूसरा समीकरण 9x - 10 बराबर 14। सुनिएगा, पहले इन चीजों को पहले हमको हल करके ऐसे निकाल देना है। तो हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद क्या क्या 9x, इन दोनों के एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिए तो दोनों को 2 तिया 6। अब यहाँ से 2 से 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 से 3 5 दूना 10 बराबर 7/1। अब सबको तिरछा तिरछी गुनाना चाहिए, कुछ नहीं था 7 के बराबर, नीचे 1 था छिपल रहता है, तो 7/1 हो गया। यहाँ से गुना हो गया, इसमें तिरछा तिरछी यहाँ गुना हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं, आप लोग बचपन में सीखे होंगे, ऐसे ऐसे होता है, तिरछा तिरछी गुना होता है। यहाँ से गुना हो गया, ये गुना करके 9x और 10x बराबर में, चलिए 7 6 कितना हो 42। पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण ऑलरेडी ऐसे बना था, क्या कह रहा था, इसको मान लेना है कैसे। अब a1 बराबर इतना है 10, b1 बराबर इतना, c1 बराबर इतना है ना, और a2 इतना है और b2 इतना है, c2 इतना है। तो इसको मानते चले जाएंगे हम लोग, काटेंगे a1 बराबर a2 करके काटेंगे तो एक आएगा, b1 और b2 करेंगे 10 से कम 10, ये भी कट गया। c1/c2 42/14 कर देंगे तो कटेगा नहीं, ये अलग हो जाएगा। तो खाली a1 बटा और a2 और b1/b2 ये दोनों संगत हो रहा है, तो हम इसको लिख देंगे, आता है या a1/a2 और b1/b2 यह संगत है ना। तो इस प्रकार से आंसर हो। फिर दूसरा का यहीं पे हम लोग देख लेंगे, देखिएगा ध्यान से। दूसरा में क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है 5x - 3y। तीसरा का ही चौथा है ना, तीसरा का चौथा क्वेश्चन नंबर है। 5x - 3y = 11 है और 10x + 6y = -22 है, यानी कि 22 की बात करता है। तो पहला समीकरण ये हो गया है ना, और दूसरा समीकरण ये। हम चाहते हैं आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इतना तामझाम करना लिखना, चाहे तो समय बचता है। अब a1/a2 करके काट देंगे ग्राफ, तो 1/2 हो जाएगा। b1/b2 काटेंगे, देखिए a1/a2 किए तो 5 था a1 और b2 कितना 10, तो ये 5 दूना 10 काटे तो 1/2 हो जाएगा। b1 कितना है बाबू लोग 3 है और b2 कितना है 6 है, द्वितीय 6 माइनस में 1/1 है ना 2 हो जाएगा। 7/6 तो 11 है ना -5। अब जब यहाँ तक हो गया काटेंगे तो 1/2 बचेगा, तो हम इसको कह सकते हैं तीनों बराबर हो रहा है। अतः यह a1/a2 और b1/इतना c1/c2 ये सभी संगत है, मतलब तीनों बराबर है। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर लिख दीजिए। ठीक है, वीडियो समझ में आएगा, लाइक कमेंट किया कि